जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ के बारे में एंड जानेंगे कि कैसे ये हेल्पफुल है हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में डॉलर पर। तो सबसे पहले इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़, इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड रशिया, दो कंट्रीज़। अगर इंडिया रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करवाता है तो इसके बदले में इंडिया को रशिया को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो पेमेंट है वो जनरली डॉलर में की जाती है एंड पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जो इंडियन रुपीज़ है उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में एंड देन पेमेंट की जाएगी रशिया को डॉलर्स में। एंड अगर आप इस पूरी प्रोसेस में देखें तो हमारी जो डिपेंडेंसी है डॉलर्स पर वो बहुत अधिक है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसी चीज़ को देखते हुए आरबीआई एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है जिसे हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ कहते हैं। कि इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा कि जो पेमेंट है वो डॉलर्स की बजाय इंडियन रुपीज़ में ही की जाएगी रशिया को एंड रशिया इस पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा। एंड देन उसके बाद अगर रशिया इंडिया से कोई चीज़ इंपोर्ट करवाता है तो उस टाइम पर रशिया जो पेमेंट है वो इंडिया को इंडियन करेंसी में ही करेगा एंड इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। इन सिंपल वर्ड हम कहेंगे कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन करेंसी का यूज़ किया जाए तो हम उसे कहेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। एंड नाउ जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट होंगे इंडिया के लिए। तो जो इसका सबसे पहला बेनिफिट होगा वो होगा कि इंडिया का रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज जिस पर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, इन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड है वो बढ़ेगा अगर लोकल करेंसी का यूज़ किया जाता है। जो इसका सेकंड बेनिफिट होगा वो होगा कि जो इंडियन बिजनेसमैन है उनमें जो रिस्क रहता है डॉलर्स एंड इंडियन रुपीज़ के एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी के कारण वो रिस्क जो है उसे कम किया जा सकेगा एंड उन्हें प्रोटेक्शन दी जा सकेगी करेंसी वॉलेटिलिटी से। एंड जो इसका थर्ड बेनिफिट है वो है कि इंटरनेशनल ट्रेड पर जो डॉलर्स पर डिपेंडेंसी है इंडिया की उसे रिड्यूस किया जा सकेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हुआ होगा एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।